गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ सम बेसिक फंक्शंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। पर अभी आगे जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे और प्लस टू में जो डिफरेंशियल कैलकुलस है वहां पर हमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करेंगे वहां पे। कुछ बेसिक फंक्शन है हमारे पास जो बार बार यूज होंगे, उनके फॉर्मूलाज देखिए क्या है। फर्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एस जीरो। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन लाइक यू कैन से फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 7। ओके, 7 इज ए कांस्टेंट, इसका कोई वेरिएबल नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव जीरो काउंट होगा। ओके, सिमिलरली कोई भी हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो किसी भी टाइप का, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक डेरिवेटिव ऑफ log 3। दिस इज अगेन जीरो क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, अभी हमने इसको प्रूव भी किया था प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट प्रिंसिपल से। इट इज एन इंटू एक्स पावर एन, ओरिजिनल पावर से मल्टीप्लाई करके एक पावर कम कर देंगे और साथ में फिर लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स, लाइक डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 5 से। सो हम कैसे लिखते हैं, 5 एक्स पावर 5 माइनस 1 4। साथ में लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ, अभी तो यहाँ पे पावर सॉल्व करिए, फिर लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये दोनों टर्म सेम है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, सो आंसर इज 5 एक्स पावर 4। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो ax प्लस बी होल पावर n, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ओरिजिनल पावर से मल्टीप्लाई करके एक पावर कम कर देंगे हम और साथ में ax प्लस बी का डेरिवेटिव, b इज अ कांस्टेंट तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा एंड ax, जैसे अभी यहाँ पे बताया मैंने x का डेरिवेटिव 1 होगा तो x का डेरिवेटिव 1 होकर हमारे पास बचेगा a। ठीक है, तो साथ में n इंटू ए आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 होल पावर 5, कैसे लिखेंगे, पहले तो ओरिजिनल पावर आगे आ गई 5, फिर 2x प्लस 3 इसकी एक पावर कम हो गई इनटू यहाँ पे डेरिवेटिव लिखेंगे हम 2x प्लस 3 का। अब 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 तो बचेगा क्या, सिर्फ 2, तो उसको यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 5 इंटू 2 2x प्लस 3 होल पावर 4, इसको हम डायरेक्टली 10 लिख देंगे। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। देन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस ए एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टेंजेंट का डेरिवेटिव हमारे पास बन जाता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसिकेंट, देन डेरिवेटिव ऑफ secant x is secant x tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosecant x माइनस cosecant x cot x। अब आप देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे ये टिक किया है, क्यों, आपको ये ध्यान रखना है जहां पर भी हम डेरिवेटिव कर रहे हैं और साथ में c फॉर cos, c फॉर cot, c फॉर cosecant, वी हैव अ नेगेटिव साइन हियर। आई एम टॉकिंग अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। आप यहाँ पर मत देखिएगा कि यहाँ पर भी c है, ये डेरिवेटिव करने के बाद आया है। जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, साइन कॉस्ट एटसेट्रा, तो जब c वाले फंक्शन आएंगे लाइक cos, cot एंड cosecant, तो इनके डेरिवेटिव में वी हैव नेगेटिव साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, cot का माइनस cosecant स्क्वायर x एंड cosecant का माइनस cosecant x cot x, साइन का ध्यान रखना आपने। देन डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ e पावर ax इज सेम, बट साथ में जो e की पावर है लाइक ax, तो ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाया था। जैसे इस फंक्शन में 2x का डेरिवेटिव 2 लिखा था, तो उसी तरह से e पावर का डेरिवेटिव सेम रहेगा, e पावर x एज इट इज आ जाती है, फिर उसकी पावर का जो भी डेरिवेटिव होगा, लाइक यहाँ पे ax है तो x का डेरिवेटिव 1 होके हमारे पास सिर्फ a बचेगा, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देन डेरिवेटिव ऑफ a पावर x, वेयर a is a constant, it is a power x into log of a, for example derivative of 2 power x, this is equal to 2 power x into log of 2। okay, let's do some questions on these formulas। पहला क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, हमने करना डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, तो करते हैं यहीं से स्टार्ट इसको। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है 3x पावर 6 माइनस कॉस एक्स प्लस 3 tan x। सो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। फर्स्ट 3 इंटू एक्स पावर 6, एल्जेब्रिक फंक्शन में हमें क्या करना होता है, देखिए आप इसको जब एग्जाम में करेंगे तो आपने हर एक टर्म को ऐसे लिखना है एक प्रॉपर फॉर्मेट में। 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है, वैसे तो ऑब्जेक्टिव में आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दिस इज द वे, टेक्निकल वे है, हम ऐसे लिखते हैं पेपर में। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, एक्स की एक पावर कम हो जाएगी और ओरिजिनल पावर है 6, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा
18 और एक पावर कम हो गई इंटू एक्स पावर 5। देन 4 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। माइंडेड बच्चों, अब यहाँ पे हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो नहीं लिखेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो वहां पर होगा जहां पर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होगा, साथ में कोई वेरिएबल ना हो। यहाँ पर हमारे पास एक टर्म है cos x, एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो ये स्टार्टिंग में जो 4 है कांस्टेंट, ये मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा। एंड cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो दिस इज माइनस माइनस प्लस 4 साइन एक्स प्लस अब 3 अगेन एज इट इज टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स। बस इतना सही आंसर है इसका, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड पे आते हैं। दिस इज फर्स्ट पार्ट। In the second part we have a power x like 3 power x plus 4 power 4 plus 5 by x cube। तो देखिए जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था a पावर x का डेरिवेटिव क्या है, a पावर x इंटू लॉग ऑफ a, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए सो इन दिस, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली करने लगा हूँ डेरिवेटिव। आई एम नॉट गोइंग टू राइट लाइक दिस डी बाई डी एक्स। सो 3 पावर x जो है इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, a पावर x का a पावर x इंटू लॉग ऑफ a, दैट इज इंटू लॉग ऑफ 3 पावर x इंटू लॉग ऑफ 3 प्लस अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है 4 पावर 4, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हो जाता है 0 प्लस अब यहाँ पे बचा 5 अपॉन एक्स क्यूब। देखिए जो हमारे पास बचता है 5 अपॉन एक्स क्यूब, हमने क्या करना है पहले तो जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल आता है उसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे 5 इंटू एक्स पावर माइनस 1, इस तरह से लिखना हमने। जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है इसकी पावर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। दिस इज पावर 3, तो अगर यहाँ पे हमारे पास क्यूब होगा 5 अपॉन एक्स क्यूब, तो हम इसे लिखेंगे 5 इंटू एक्स पावर माइनस 3, और इसमें सबसे पहले वाला रूल लगा देंगे, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल से और एक पावर और कम हो जाएगी। सो हियर वी हैव 5 इंटू, अभी माइनस 3 पावर फ्रंट में आ जाएगी और एक्स की एक पावर और कम हो जाएगी। सो वी राइट 3 पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 3 माइनस दिस इज 15 अपॉन एक्स पावर 4। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थर्ड पार्ट, in the third part we have e power x log a। अब देखिए e पावर का बच्चों डेरिवेटिव अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, e पावर का सेम रहेगा, लेकिन उसकी पावर में अगर कोई वेरिएबल के साथ है, जैसे यहाँ पर था e पावर ax, तो हमने डेरिवेटिव जब लिखा था इसका तो e पावर का सेम रहेगा e पावर ax। उसके साथ फिर हम क्या करते हैं, जो भी इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लिखते हैं। अगर खाली x है पावर तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1। बट यहाँ पे है ax, तो x का डेरिवेटिव 1 होके हमारे पास बचता है a, तो इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सेम रूल यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। देखिए यह है e पावर x log a, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो e पावर x log a एज इट इज आ जाएगा, फिर x का डेरिवेटिव 1 होके कोफिशिएंट बचेगा log a, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन द सेकेंड टर्म वी हैव e पावर a log x, तो अगेन e की पावर का डेरिवेटिव सेम रहेगा, e पावर a log x एज इट इज बचेगा। अब इसकी पावर देखिए, इसकी पावर है a log x, तो a तो कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रखा है वेरिएबल वाली टर्म के साथ, तो ये तो एज इट इज रहेगा। बट log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a अपॉन x। ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, ऐसे लिखते हैं e पावर ax a पावर e पावर a log x। सो इसको ऐसे लिखेंगे e पावर a log x एज इट इज, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव दैट इज डेरिवेटिव ऑफ a log x, तो a एज इट इज रहेगा यहाँ पे, log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, एंड वी गेट a अपॉन x इंटू e पावर a log x। लास्ट टर्म इज दिस इज कांस्टेंट, a कांस्टेंट है, e इज आल्सो कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा 0। सो ये दो ही टर्म हमारे पास यहाँ पे बचेंगे। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम। In the fourth part we have log x upon log x base 3 plus 3 log x base e। अब बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। दिस इज कॉल्ड बेस चेंज फॉर्मूला। सिंस log is removed from the CBSE, अभी +1 के सिलेबस में, इनफैक्ट 10th तक कहीं भी सिलेबस में नहीं है log, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को log की प्रॉपर्टीज नहीं पता होती हैं। जनरल प्रॉपर्टीज तो है, जैसे log x पावर n वो फ्रंट में आ जाती है, log m इंटू n इज log m प्लस n log n। This is base change formula like log of x base a. We can write it as log of x
अपॉन लॉग ऑफ ए। बेस हम यहाँ पे कोई और नंबर चूज कर सकते हैं, से आई चूज लॉग ई। ओके, सेम बेस बनाकर वी कैन राइट इट एज log x अपॉन log e। सो यहां पर भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले log x बेस 3 प्लस 3 log ऑफ x बेस e, इसको हम रीराइट करेंगे लाइक log x अपॉन log 3 प्लस 3 log ऑफ x अपॉन log ऑफ e। ओके, अब यहाँ पर इसको तो सेपरेट करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि नेचुरल लॉग हमारे पास ये जो होता है log ऑफ e बेस e रहेगा, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। ओके, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब हम इम्प्लाइज, सो डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका, डेरिवेटिव इक्वल्स टू, अब देखिए 1 अपॉन log 3, दिस इज कांस्टेंट, ये ऐसे ही रहेगा, इनटू log x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1 अपॉन x, प्लस कांस्टेंट यहाँ पे 3 एज इट इज, और log x का अगेन 1 अपॉन x, सो वी राइट इट एज 1 अपॉन x log 3 प्लस 3 अपॉन x। यहाँ पे अभी बच्चों देखिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था log x का, log x बेस e था, तो डायरेक्ट 1 अपॉन x हो जाता है। ओके, अकॉर्डिंगली अगर e से हटके कुछ भी बेस होगा तो आपने उसको ऐसे ही प्रोसेस करना है, बेस चेंज करके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बाय 4। अभी यहाँ पर देखिए बच्चों, एक ये रैशनल फंक्शन है, बट इसको हम सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में एक्स है इसको हर एक टर्म के साथ सेपरेट करके लिखेंगे, 2x स्क्वायर बाई एक्स, 3x बाई एक्स, 4 बाई एक्स, एंड दिस इज 2x प्लस 3 प्लस 4 इंटू एक्स पावर माइनस 1। अब सभी टर्म सिंपल हो गई हैं, तो डेरिवेटिव क्या बन जाएगा फिर, देयरफॉर डेरिवेटिव इक्वल्स टू, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया तो क्या बचा 2, कांस्टेंट बच गया 3, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, नो नीड टू राइट। और यहाँ पर पावर है माइनस 1, वो फ्रंट में आ जाएगी, 4 इंटू माइनस 1, और एक पावर और कम हो जाएगी, दैट इज माइनस 2। सो वी गेट 4, दिस इज 2 माइनस 8 एक्स पावर, और दिस इज माइनस 4, दिस इज माइनस 4 इंटू एक्स पावर माइनस 2, एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल है बच्चों। सम स्टूडेंट अप्लाई क्वोशिएंट रूल इनटू दिस, वो भी कर सकते हैं आप, पर अभी यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, अभी क्वोशिएंट रूल हम पढ़ेंगे आगे। सो हमने क्या किया, हर एक टर्म के साथ x अलग से लिखा, और एक एक टर्म यहाँ से जो कैंसिल होगी, बट 4 अपॉन x को x 4 इंटू एक्स पावर माइनस 1 लिखा, और फिर वही रूल अप्लाई कर दिया जो सबसे पहले किया था, पावर से ओरिजिनल पावर से मल्टीप्लाई कर रहा है और एक पावर कम हो जाएगी इसकी। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट 4 अपॉन log 3 बेस x प्लस साइन x। अगेन सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी बच्चों देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है log ऑफ x, log ऑफ 3 बेस x, log ऑफ 3 बेस x, इसको भी हम कैसे लिखेंगे, log 3 अपॉन log x। तो यहाँ पर क्या होगा, जो गिवन फंक्शन हमारा बन जाएगा 4 अपॉन log ऑफ 3 अपॉन log x, बेस चेंज करके लिखेंगे हमने इसको, इंटू 1 अपॉन साइन x। ओके, अब ये रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 log x अपॉन log 3 एंड 1 अपॉन साइन इज कॉसिकेंट x। तो अब यहाँ से डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे, इम्प्लाइज वी कैन सपोज दैट दिस टर्म इज इक्वल टू y, y के इक्वल हम इसको सपोज कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव y का dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 4 कांस्टेंट है एज इट इज, log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन x, और साथ में log 3 डिनोमिनेटर में, बिकॉज कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, and the derivative of cosecant x is minus cosecant x cot x। सो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बच्चों बहुत इजी है, प्रोवाइडेड कि आपको फॉर्मूले आते हो। फॉर्मूलाज अगर आपको लर्न है तो डिफरेंशिएशन में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़ा सा लेंथी है और ध्यान से फॉर्मूला लगाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। For the function f of x equal to x power 100 upon 100 plus x power 99 by 99 so on up to x plus 1, ये हमें फंक्शन दे रखा है एंड वी हैव टू प्रूव दैट f dash 1 equal to 100। चलिए इसको भी करते हैं। सो यहाँ पर
फंक्शन है एफ एक्स। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे वी डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव पर डैश लगा देते हैं, ओके। और यू कैन ऑल्सो राइट डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक ही बात है, दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म अनदर वे। तो डेरिवेटिव में क्या होगा, एज बिफोर ओरिजिनल पावर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक पावर कम हो जाएगी अपॉन 100। सिमिलरली हेयर 99 ओरिजिनल पावर है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक पावर कम हो जाएगी अपॉन 99 एंड सो ऑन। देन अगला हमारे पास फंक्शन है, अगली टर्म है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसको भी क्या करेंगे 2 इंटू एक्स बाई 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड लास्ट टर्म कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव देगा 0, ओके। सो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन बनेगा 100 कैंसिल हो गया, एक्स पावर 99 प्लस एक्स पावर 98 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 से 2 कैंसिल एक्स प्लस 1, ये बचा हमारे पास। देखिए दिस इज एफ डैश एक्स। तो अभी क्या है एक्स पावर 99 और ये सब आ गया। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है एफ डैश 1, इसका मतलब है डेरिवेटिव, डैश मींस डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1, यानी कि वेरिएबल की जगह हमें 1 पुट करना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, एफ डैश, अब इसमें एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे। देखिए 1 की पावर 99 अगेन 1, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 फिर 1 एंड सो ऑन प्लस 1 प्लस 1, ऐसे। देखिए अब यहाँ से आप देखिए बच्चों, हम यहाँ से स्टार्ट करें, अगर इस टर्म से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आया था, तो यहाँ पर एक्स की पावर बनी 1, ओके, फिर एक्स की पावर बनेगी 2 3 4 5 अप टू 99, यानी कि यहां से लेकर यहां तक हमारे पास 99 टर्म्स बन गई, ओके, प्लस एक टर्म ये वाली जहां पर एक्स का डेरिवेटिव 1 हुआ था, तो टोटल टर्म्स हमारे पास होगी 100, ओके। यानी कि ये वाली जो टर्म्स हैं इन दिस स्टेप वी हैव 100 टर्म्स, एक्स की पावर 1 से लेकर 99 तक प्लस एक जो 1 बच गया। इट मींस जो हमारे पास यहाँ पर टर्म्स आ रही हैं, ये कितनी बार आ रहा है, 100 टाइम्स, तो 100 बार हमारे पास ये आ चुका है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। दो बेसिक रूल हमारे पास यहाँ है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो इंडिविजुअल टर्म्स थी सभी की सभी, जैसे यहाँ पर किया, देखिए हर एक टर्म अलग अलग थी, पर अगर हमारे पास टर्म्स का सम या क्वोशिएंट आ जाए, तो हम प्रोडक्ट और क्वोशिएंट आ जाए, तो हमने कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे पहला है प्रोडक्ट रूल। इफ y इज इक्वल टू यू इंटू वी देन द डेरिवेटिव इज गिवन बाय, देखिए y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स लिखा, और यहाँ पे दो फंक्शन है u इंटू वी, तो क्या करना हमने, इनमें से कोई भी एक फंक्शन आप कोई सा चूज कर सकते हैं। पहले मैंने u फर्स्ट फंक्शन मान लिया है और v को सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड किया, प्लस अब जिसका हमने डेरिवेटिव यहाँ पे कर दिया है उस फंक्शन को बाहर लिखेंगे और जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि हमें एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और एक को एज इट इज बाहर रखना है। ये सिर्फ दो फंक्शन के लिए नहीं है बच्चों, अगर हमारे पास u इंटू वी इंटू डब्ल्यू 3 है या 4 है तो भी ऐसे करेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा है, सो यहाँ पे हम u इंटू वी ऐसे रख के डी बाई डी एक्स ऑफ w, देन u इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू का हो गया तो इसको बाहर रखेंगे, फिर v का कर सकते हैं और u का, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, और फिर लास्ट में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि एक एक टर्म का करना है, बाकी सभी एज इट इज रहेंगे। लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन टू इट। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब साइन x। तो यहाँ हम मानेंगे लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब साइन x, इसको मान लिया हमने। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो हमें यहाँ लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अब मैं एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूँ बच्चों, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इसको y के इक्वल माना, अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया उसमें डायरेक्टली हम डिफरेंस डेरिवेटिव करते जा रहे थे और आंसर लिख रहे थे। यहाँ y के इक्वल मान लेते हैं हम, लाइक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम फंक्शन ऐसे मानते हैं, तो राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे x है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y जो है इट इज डिपेंडेंट,
डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंड कर रहा है वाई से, वाई इक्वल टू एक्स 2x क्यूब, जैसे ही हम x की वैल्यू पुट करेंगे y आएगा हमारे पास। ओके, तो y क्योंकि डिपेंड कर रहा है x पे, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखा जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, जो आप प्लस 2 में पढ़ेंगे, आई थिंक फिजिक्स में भी थोड़ा पढ़ा होगा आपने इंटीग्रेशन, तो ये हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही किए जाएंगे। दो ही वेरिएबल इन्वॉल्व है यहाँ पे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पे उल्टा हो जाए x इक्वल टू से वाई स्क्वायर, देन वी कैन राइट dx अपॉन dy। इस केस में y की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू आएंगी, यानी कि x y पे डिपेंड कर रहा है, तो डेरिवेटिव उल्टा हो जाएगा वेरिएबल चेंज होने से, ठीक है ना, तो dx अपॉन dy निकलेगा, बाकी रूल्स अभी वही रहेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, dy बाई dx इक्वल टू, तो यहाँ पे एक फंक्शन बाहर लिखकर किसी को भी आप पहले डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो मैंने पहले लिखा एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, फिर साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। फॉर्मूलाज वही है जो पहले हमने किए थे, कोई चेंज नहीं है उसमें, एक्स क्यूब साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस, अब यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बनेगा 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये बच्चों मैंने ये डेरिवेटिव पहले लिखा है ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, सम स्टूडेंट राइट साइन एक्स साथ में लिखते थे 3x स्क्वायर, उससे थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि ये अलग अलग है या एंगल के साथ ही इन्वॉल्व है, या फिर ब्रैकेट में लिखें आप इसको, बस इतना सा इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, लेट दिस इज इक्वल टू y, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, सो वी गेट dy बाई dx, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। आप किसी फंक्शन का पहले कर सकते हैं, इसका कोई प्रोसीजर नहीं है कि आपने जरूरी नहीं है कि ऐसा लॉग एक्स का करना है, आप एक्स स्क्वायर का पहले कर सकते हैं या साइन एक्स का, सिर्फ एक एक फंक्शन का करना है, बाकी एज इट इज। अभी फिर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स हम लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस, फिर यहाँ से अब एक्स स्क्वायर का बच गया तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने एक प्रोसीजर बनाया कि पहले राइट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इस सीक्वेंस में चल रहे हैं, आप इधर से भी स्टार्ट करते हैं, बट रैंडमली मत उठाएं, कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, जल्दबाजी में हम खुद ही गलती कर देते हैं, एक ही फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव कर देते हैं और एक टर्म को छोड़ देते हैं, तो इसलिए एक साइड से आप स्टार्ट करें और उसको दूसरे तक लिखते चले जाएं। सो हियर वी हैव एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, फिर एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव बनेगा कॉस एक्स प्लस, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा बच्चों, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाकर लिखूंगा इसको 2x। सो बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अब यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2x लॉग एक्स। आप चाहो तो इन दोनों टर्म से एक्स कॉमन निकाल सकते हो, अदरवाइज नो नीड टू राइट, इतना ही काफ़ी है। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास रूल है बच्चों क्वोशिएंट रूल, दैट इज जब हमारे पास y फंक्शन u अपॉन v की फॉर्म में हो, जब दो फंक्शन का क्वोशिएंट हो हमारे पास, यानी कि यू कैन से रैशनल फंक्शन हो, तो यहाँ पे देखिए रूल क्या है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन से साइन एक्स, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव dy बाई dx कैसे लिखेंगे, साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ एक्स स्क्वायर है डेरिवेटिव, माइनस बीच में माइनस का साइन ही आएगा, फिर
न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला लगाना है, आगे डेरिवेटिव बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साइन एक्स एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर और साइन का डेरिवेटिव बन गया यहाँ पे cos x अपॉन दिस इज साइन स्क्वायर x। इतना सा छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको सेपरेट कर लीजिए। दिस इज 2x, सेपरेट करेंगे एक साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन वो बन जाएगा cosecant x माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बचेगा हमारे पास cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, तो इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x इंटू 1 बाई साइन x। तो cos बाई साइन इज cot x एंड 1 बाई साइन इज cosecant x, इतना लिख सकते हैं आप। और इसके बाद x cosecant x यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं, सो वी गेट 2 माइनस x cot x। दिस इज लिटिल बिट इजी। आपको आप यहाँ तक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, बट बुक्स में कई बार लास्ट स्टेप तक, इसके आगे फर्दर जो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता वहां तक कर सकते हैं। दिस इज टू जस्ट टू मैच द आंसर, अदरवाइज डेरिवेटिव आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। पर जहाँ पे टर्म्स लाइक टर्म्स है उनको कंबाइन करके जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आपने वहां तक इसको करना है। बुक्स में जनरली इसी फॉर्म में आंसर गिवन होता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, क्वेश्चन रूल का। तो यहाँ पर हमारे पास है x प्लस ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, सो लेट दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। सो क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंगली देखिए इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस लॉग एक्स डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस अब न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सो अब ये बहुत सिंपल हो गया। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज, फिर हमारे पास आ जाता है x का डेरिवेटिव 1 एंड e पावर x का सेम रहता है जैसे मैंने आपको बताया था। अब क्योंकि e की पावर है x और x का डेरिवेटिव रहेगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगेन x प्लस ई पावर x, अब यहाँ पे बचता है 1 प्लस लॉग एक्स, डिनोमिनेटर 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 एंड लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। अब चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ब्रैकेट आ जाएगी, फिर लॉग एक्स से करेंगे लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वी गेट -1 माइनस ई पावर एक्स अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से -1 +1 ये कैंसिल हो गया, इन दोनों टर्म से हम ई पावर एक्स कॉमन निकाल सकते हैं और इसका एलसीएम भी लिख सकते हैं हम सारे टर्म का, और दिस इज इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते, एलसीएम लिखेंगे इस वाले एक्स का, सो वी गेट एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स ई पावर एक्स लॉग एक्स माइनस ई पावर एक्स होल अपॉन x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर से देखिए बच्चों आप सारी टर्म से e पावर x कॉमन निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दे रखा है 2 पावर x cot x अपॉन रूट एक्स। सो मान लिया इसको y के इक्वल 2 पावर x इंटू कॉट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, आप देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब क्या होगा, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 2 पावर x इंटू कॉट एक्स। अब देखिए जब हम न्यूमरेटर का यहाँ डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ खुद फिर से दो फंक्शन आ जाते हैं, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा अभी, लेकिन पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 पावर x इंटू कॉट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अभी देखिए यहाँ पर दिस टर्म, ये जो हमारे पास यहाँ पे टर्म आ रही है, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, यहाँ बनता है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम यहाँ इसको अलग से सॉल्व करेंगे। नाउ
डेरिवेटिव ऑफ 2 पावर x इंटू कॉट एक्स। इसको अलग से सॉल्व करके फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस इज 2 पावर x। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकेंड, 2 पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट x, दिस इज कॉट x, प्लस अब कॉट x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 पावर x। तो ये बन जाएगा, देखिए 2 पावर x इंटू कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x प्लस कॉट x इंटू 2 पावर x का डेरिवेटिव a पावर x वाला फॉर्मूला 2 पावर x इंटू लॉग ऑफ 2। ओके, अब ये वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टेकिंग 2 पावर x कॉमन वी गेट माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x प्लस लॉग ऑफ 2 इंटू कॉट x। ओके, चलिए, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू इस टर्म का जो डेरिवेटिव निकाला उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 2 पावर x, और यहाँ पे बनता है हमारे पास माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x प्लस log 2 cot x माइनस दिस इज 2 पावर x इंटू cot x एंड रूट x का डेरिवेटिव बच्चों आपको याद रखना है, रूट x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और जब डेरिवेटिव करेंगे पावर आगे आके एक पावर कम हो जाएगी, तो डेरिवेटिव आपको डायरेक्टली याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x बन जाता है 1/2 रूट x। ये आपको याद रखना है अपॉन, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में था हमारे पास x स्क्वायर रूट ऑफ x, तो उसका स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक तो पूरी टर्म से 2 पावर x कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 2 पावर x, और ये रूट x के साथ यहाँ इसका एलसीएम लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स एस x। ओके, साथ में ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x प्लस लॉग ऑफ 2 कॉट x माइनस कॉट x। ओके, ये ब्रैकेट यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमने यहाँ से 2 पावर x कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉट x होल डिवाइडेड बाय, देखिए दिस वाज 2 है तो 2 पावर, हाँ ओके, ये 2 पावर x था और ये, तो यहाँ से 2 की पावर x माइनस 1 बचेगा। जब इनको हम कंबाइन करेंगे 2 की पावर, देखिए x माइनस 1 रह जाएगा, एलसीएम लिखेंगे तो ये तो एक तो नीचे शिफ्ट कर देंगे रूट x, और ये 2 भी नहीं, इसको हम ओके एज इट इज, इसको यहाँ चाहो तो, क्योंकि इतना फिर मुझे रब करना पड़ेगा एलसीएम के साथ, ये मैंने 2 पावर x एज इट इज कॉमन लिखा तो इसको 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो लेट्स रीराइट दिस टर्म अगेन, आई जस्ट फॉरगेट टू राइट दिस टू। चलिए इसको दोबारा से सिंप्लीफाई करते हैं। देखो तो ये बनेगा 2 पावर x इंटू रूट x माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x प्लस लॉग ऑफ 2 इंटू कॉट x माइनस, अब देखिए ये 2 यहाँ से हट जाएगा, सो यहाँ बन जाएगा 2 की पावर x माइनस 1 इंटू कॉट x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। अब सारे के नीचे आ जाता है x, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए थे। अब आप इसको रूट x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, हियर वी गेट 2 पावर x इंटू x स्क्वायर रूट है तो माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x प्लस लॉग ऑफ 2 कॉट x माइनस 2 पावर x माइनस 1 इंटू कॉट x होल अपॉन, देखिए रूट x और डिनोमिनेटर में x है, सो दिस इज x पावर 3/2 पावर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ से आप चाहो तो 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव इट हियर एज इट इज। मैनिपुलेट आप जितना मर्जी कर लीजिए आंसर को, अदरवाइज डेरिवेटिव आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हमने क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल को कैसे अप्लाई किया है। साइन का ध्यान रखना बच्चों कैलकुलेशन करते वक्त, और टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है जहाँ तक आप इजिली कर सकें, और डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद रखने आपने। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू मोर क्वेश्चन on the quotient and product rule. So till then, have a good day. Take care.